अब आइए हम बात करते हैं डिलेड प्यूबर्टी की। तो देखिए डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है? एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एज 13 ईयर्स इन फीमेल एंड 14 ईयर्स इन मेल। तो देखिए एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ये 8 या 9 साल से पहले हो जा रहा था, तब इसको हम प्रीकॉसिस प्यूबर्टी बोल रहे थे। और यही चीज़ अगर डिले हो जाए और 13 साल से आगे चला जाए ना, तो इसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बताए थे कि सेकेंडरी स्टेज जो है नॉर्मली ये 11:30 तक हो जाती है अपीयर, लेकिन अगर 13 तक जा रही तब भी हम इसको सोच लेते हैं कि चलो ठीक है गुंजाइश है, लेकिन अगर 13 से ज़्यादा हो रही है तो इसको हम फौरन कैटेगराइज कर देंगे डिलेड प्यूबर्टी में। तो ये हो गई डिलेड प्यूबर्टी। तो फीमेल में अगर 13 से ज़्यादा हो रही है तब डिलेड प्यूबर्टी बोलेंगे, और मेल में 14 से ज़्यादा पे हो रहा है तो इसको हम डिलेड प्यूबर्टी बोलेंगे। और इसके कॉजेज की बात करें तो देखिए हाइपर गोनेटोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, और इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपर गोनेटोट्रोपिक, तो यहाँ पे गोनेटोट्रॉप जो होंगे ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यानी गोनेटोट्रॉप यानी यहाँ पे सीएनएस हमारा नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन हाइपोगोनेडिज्म यहाँ पे जो हमारे गोनेट्स है ना, गोनेट्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी को हम प्राइमरी डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। जैसे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि सीएनएस हमारा बराबर काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है गोनेडल डिसजेनेसिस रहती है, गोनेड प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम में भी वही है कि गोनेडल डिसजेनेसिस देखने को मिलेगी, या गोनेडल इंजरी हो गई है जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या इन्फेक्शन की वजह से, तो हमको डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिलेगी। और हाइपोगोनेट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, यहाँ पे देखिए गोनेटोट्रॉप जो है यहाँ पे यही कम हो जाएंगे। ठीक है, हाइपोगोनेट्रोपिक, तो यहाँ पे यानी सीएनएस में हमारे प्रॉब्लम है और इसको हम सेकेंडरी डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। तो देखिए हाइपोगोनेट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म यहाँ पे सीएनएस में प्रॉब्लम की वजह से गोनेड्स में यहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, तो यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, तो ग्रोथ और प्यूबर्टी का ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हमको देखने को मिलता है, यानी यहाँ से सिग्नल ही नहीं आ रहा है, इस वजह से गोनेडोट्रॉप्स जो है ये गोनेड्स जो है ये अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से अभी नहीं, लेकिन बाद में आता है, मान लो 13 साल तक नहीं आया, 13-14 साल तक, लेकिन बाद में ये आएगा, तो बाद में हमको ये ग्रोथ और प्यूबर्टी नॉर्मली देखने को मिलेगी, लेकिन मतलब जो हमारा क्राइटेरिया कि 13 साल या 14 साल पे दिख जाना चाहिए ये नहीं देखने को मिलेगी। तो ये जो सेकेंडरी टाइप का होता है ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिले देखने को मिलता है ग्रोथ और प्यूबर्टी का, यानी लेट ब्लूमिंग हमको देखने को मिलेगी, यानी जो निखार होता है वो बाद में आता है। ठीक है, 13 हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि 13 साल पे आ जाए, 13 या 14 साल पे मेल में, तो ये मेल में 14 साल के बाद आता है और फीमेल में 13 साल के बाद आता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोगोनेट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। और इसके जो कॉज हैं तो देखिए कलमन सिंड्रोम है, तो कलमन सिंड्रोम के बारे में अलग से हम बात कर चुके हैं कि ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके थ्रू ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन भी आते हैं, और जब ऑल्फैक्टरिक न्यूरॉन माइग्रेट नहीं कर पाते हैं जैसे कार्ट्राजिनस सिंड्रोम वगैरह में, तो उस वजह से भी हमको कलमन सिंड्रोम देखने को मिलता है। और सीएनएस का कोई लीजन है उस वजह से भी सीएनएस से जो है ये जीएनआरएच वगैरह सीक्रेट नहीं हो पाता, इस वजह से हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा डिलेड प्यूबर्टी। तो डिलेड प्यूबर्टी में हम बताएं कि ये 13 साल से ज़्यादा पे अगर फीमेल में तब होगा और मेल में 14 साल के आगे होता है। ठीक है, ये हो गया। और कॉजेज की बात की कि यहाँ पे प्राइमरी जो होता है ये हाइपर गोनेटोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी गोनेटोट्रोपिक जो होगा ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से नेगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा है, इसलिए हाइपर गोनेटोट्रोपिक होगा, लेकिन हाइपोगोनेडिज्म होगा। और यहाँ पे देखिए हाइपोगोनेटोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, यहाँ पे गोनेट से ही सिग्नल नहीं आ रहा है, इस वजह से ये जो है हाइपोगोनेडिज्म को देखने को मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात है कलमन सिंड्रोम और सीएनएस के लीजन से, और यहाँ पे देखिए क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और गोनेडल इंजरी जैसे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी या इन्फेक्शन की वजह से हुआ। तो ये हमारा डिलेड प्यूबर्टी का टॉपिक कंप्लीट हुआ।